कहा जा रहा है बाइपोलर है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, और आप इतने दिनों से लगी हुई हैं, पूरा मेहनत कर रही हैं। लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हो, उसके बाद भी 40% महिलाओं को भी आपने टिकट दिया, तो कहाँ अपने आप को पाती हैं? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी उस पोजीशन पे है? कहाँ कमी रह गई? कहने वाले तो कहेंगे, मेरा काम है काम करना और मेहनत करना और अपनी पार्टी को खड़ा करना और जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के लिए लड़ना, उन समस्याओं को उठाना, जनता की आवाज को बुलंद करना, ये मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं नतीजे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो जनता के साथ हो रहा है गलत है। इतनी सारी परेशानियां हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले परेशान हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन से बहुत उनको परेशानियां हुई, किसान त्रस्त है, किसान के खेत खाए जा रहे हैं छुट्टे जानवर, खाद नहीं मिलता, उपज का दाम नहीं मिलता, तो इतनी सारी समस्याएं, बेरोजगारी हद से बढ़ गई है। और यहाँ की जो राजनीति चल रही है, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीएसपी की हो, सिर्फ जातिवाद और धर्म के आधार पर चल रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको हल करने की राजनीति नहीं हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी न किसी को खड़े होकर ये कहना पड़ेगा कि देखिए, जनता को कहना पड़ेगा कि आप जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, आपके साथ, आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन प्रियंका जी, जो मुद्दे आप कह रहे हैं वो जमीन पे दूसरी पार्टियां नहीं उठा रही हैं। बीजेपी कानून व्यवस्था का मुद्दा, अहमदाबाद ब्लास्ट का मुद्दा, साइकिल वाला मुद्दा उठा दिए, तो जो बेसिक मुद्दे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे और हर फेज में मुद्दे बदल रहे हैं। लेकिन आस्ते आस्ते हम उनको मजबूर कर रहे हैं इन मुद्दों को उठाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहली बार उनके संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की समस्या है। अब ये समस्या पिछले कम से कम 3 सालों से तो हम उठा रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठियां लिखी इसके बारे में, कोई जवाब नहीं आया। तो ये कहना कि मेरे संज्ञान में नहीं था, ये मुझे अजीब लगता है। आपके संज्ञान में तो तमाम दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो आज मजबूर हो रहे हैं क्योंकि चुनाव है, आप समझ गए कि समस्या है, तो आपको कहना, दूसरी पार्टियां उठा रही हैं, इसलिए आपको इस चीज पे बात करनी पड़ी। इसी तरह से हमने महिलाओं का मुद्दा उठाया और हमने महिलाओं को कहा कि आपके सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। ये एक गैस सिलेंडर पकड़ाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती सरकार। उनके आपके प्रति सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने महिलाओं का मुद्दा उठाया, तो चाहे समाजवादी दल हो, चाहे भाजपा हो, उस महिलाओं के बारे में घोषणाएं, यहाँ तक कि जो घोषणाएं हमने अपने घोषणा पत्र में की थी, उनको कट पेस्ट करके एग्जैक्ट वही चीज अपने घोषणा पत्र में डाल दी। तो कहीं ना कहीं हम मजबूर कर रहे हैं दूसरी पार्टियों को विकास की बात करने के लिए और असली समस्याएं हैं उनकी चर्चा करने के लिए। हाँ, उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि धर्म की बात हो जाए, जाति की बात हो जाए, क्योंकि उन्होंने सालों से, दशकों से अब इन जनता के जज्बातों का इस्तेमाल करके वोट पाया है। सत्ता में आए कैसे? जज्बातों का इस्तेमाल करके। वरना उन्होंने कहा था कि 70 लाख रोजगार देंगे, आज 4 लाख रोजगार भी नहीं दिए। खुद कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कहते कि हमने 4 लाख रोजगार दिए, लेकिन आपने वचन तो 70 लाख रोजगार देने का किया था। तो ऐसी चीजें हैं जो आप घोषणाएं बार बार करते हैं, फिर आप उनको पूरा नहीं करते, विकास नहीं करा रहे हैं। जनता सारी जगह परेशान है, इसीलिए आपको धर्म और जाति के मुद्दे उठाने पड़ते हैं, या फिर पाकिस्तान या आतंकवाद का मुद्दा। प्रियंका जी, आपने 40% महिलाओं को टिकट दिया, क्या आपको लगता है उसका फायदा होगा? महिलाएं आपकी तरफ जुड़ेंगी, लड़कियों लड़ सकती हूँ? और इसके अगर मैंने अपने फायदे के लिए दिया होता तो हाँ, मैं इस मानसिकता के अनुसार सोचती, लेकिन ये मेरी मानसिकता है ही नहीं। मैंने उनको टिकट इसलिए दिलवाए क्योंकि मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि 50% आबादी महिलाएं हैं, उनकी पूरी तरह से राजनीति में भागीदारी नहीं है। मात्र 14% विधानसभा में महिलाएं हैं, 14%, जबकि 50% महिलाएं, मतलब आधी आबादी महिलाएं हैं। तो क्यों ना महिलाओं को सशक्त करें, उनको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जैसी महिलाएं आज लड़ रही हैं चुनाव, जिन पर भयानक अत्याचार हुए हैं, जिनकी बेटियों को मार डाला है, उनका बलात्कार किया है, उनको पुलिस ने पीटा है, ऐसी महिलाएं आज लड़ रही हैं। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप जाके मिलिए उनसे, देखिए कितनी सशक्त हो गई हैं, कितने गर्व से खड़ी होती हैं मंच पर और कहती हैं, और मुझे कहती हैं और दिल से कहती हैं कि मैं दीदी,
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जनता की मदद के लिए मैं काम करूंगी, मैं दिन रात काम करूंगी। जो भावना है उनमें लड़ने की, जनता की समस्याओं को, क्योंकि खुद अत्याचार की पीड़ित रही है ना, से पीड़ित रही है, तो लड़ना चाहती हैं, मदद करना चाहती हैं। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है राजनीति में कि ऐसे लोग आगे आए जिनके साथ जिन पर अत्याचार हुआ, जिनके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन लड़ने को तैयार हैं और जनता के लिए लड़ने को तैयार हैं। प्रियंका जी, कहा जा रहा है कि जो आपने अभी कर रही हैं आप 40% महिलाओं को, इसका फायदा अभी मिले ना मिले, लेकिन 2024 आपका निशाना है खासतौर से कि उसमें उसका फायदा मिले, जो आप ग्राउंड वर्क तैयार कर रही हैं। मैंने जैसे आपसे कहा, मैं ना ये निशाना है ना वो निशाना है। मेरा निशाना यह है कि महिलाएं सशक्त हो जाएं। मेरा निशाना यह है कि महिलाओं को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो 40% रोजगार, सरकारी रोजगार है, हम कह रहे हैं हम महिलाओं को देंगे। हम कह रहे हैं 25% जो पुलिस में भर्तियां हैं वो महिलाओं के लिए होंगी। क्यों कह रहे हैं? हम चाहते हैं कि महिला अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कि वो सशक्त हो, कल उसके साथ अत्याचार हो, खड़ी हो सके, कल उसको कमाना हो, उसको अपनी परिवार को मदद करनी हो तो कर पाए। अब ज्वाइंटली राहुल जी और आप कैंपेन करेंगे, कहीं पे दिखाई देंगे? परसों दोनों साथ रहेंगे जी, campaign में? परसों शायद यहीं जगदीशपुर से पहले शुरू करेंगे। मैं उनके साथ एक मीटिंग में होंगी, फिर वो जाएंगे 2 और जगह जाएंगे और मैं। दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल ये है कि अगर विपक्ष इकट्ठा होता है इस चुनाव में, समाजवादी, बीएसपी, तो उसका कुछ फर्क पड़ता, या इसी ढंग से आपको लगता है कि बीजेपी को हरा पाने में फर्क तो पड़ता? कैसे? नहीं, अगर सब इकट्ठे लड़ते तो बहुत फर्क पड़ता, लेकिन किसी की मंशा नहीं थी। आप चाहती थी कि समाजवादी, बीएसपी सभी? नहीं, मेरे चाहने न चाहने की बात नहीं है। मैं तो देखिए, मेरे संगठन के लिए ये अच्छा है कि हम 30 सालों बाद हम 400 सीटों पे लड़ रहे हैं, क्योंकि जब काफी समय से, कई चुनावों से 250, 300 सीटों पे हम नहीं लड़ते हैं तो हमारा संगठन दुर्बल होते गया। हमारा लक्ष्य है कि अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम एक नई राजनीति को कैसे उभारेंगे, तो हम लोगों की समस्याओं को हल करने का काम कैसे करेंगे। तो कल कहीं पे अत्याचार हो रहा है, हम जाके हम क्या करेंगे अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं है। तो ये दोनों लक्ष्य साथ हैं, तो यही काम कर रहे हैं। बीएसपी जो गठबंधन, आपको लगता है बीजेपी को हरा पाएगा यूपी के अंदर? वो तो देखिए, जनता बताएगी क्या होगा। मैं तो भविष्यवाणी करना नहीं चाहती इसके बारे में। और आप क्यों सोच रहे हैं कि सिर्फ एसपी? कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है, बसपा भी जीत सकती है। अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस, समाजवादी गठबंधन सब मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए सरकार बना सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए कांग्रेस? अब आगे जो परिस्थितियां आएंगी देखेंगे। एक आखिरी सवाल, कहा जाता है कि प्रियंका जी इंदिरा गांधी जी का लुक लाइक है, हमेशा छवि दिखती है उनकी, हमेशा से पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता भी कहते रहे हैं कि इनको नेशनल लेवल पे बड़ा रोल लेना चाहिए। हालांकि आप यूपी में लगे हुए काफी, तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में कि आप सेंट्रल लेवल पे, पर्दे के पीछे तो बहुत काम करती हैं आप, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, पंजाब का हो, राजस्थान को, आपने बहुत चीजों को सुलझाया है, तो क्या नेशनल लेवल पे ऐसा कुछ देखा जा सकता है आपका रोल? देखिए, जो भी मेरी पार्टी चाहेगी मैं वही करूंगी। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और जो भी जहां भी पार्टी कहेगी, अगर कहेगी कि यहाँ जाइए वहां जाऊंगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मैं यूपी नहीं छोड़ने वाली। तो अगला आप मुख्यमंत्री के तौर पे आपको देख सकते हैं, आने वाले दिनों में आप प्रोजेक्ट हो सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर अब पे? वो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ यूपी तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक जनता अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जब तक समस्याएं हल होना शुरू हो, जब तक यहाँ पे एक नई राजनीति। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का 2024 में देख सकते हैं? फिर भविष्यवाणी, भविष्य में देखेंगे क्या होगा।